ठीक है, हम बात कर रहे थे सी वाले केस की, जिसको आपने जनरल केस बोला था। तो जनरल केस क्या था आपका, जो डेल्टा यू था वो कितना था, Q प्लस डब्ल्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, एक तरीके से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही लिया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is conserved और कांस्टेंट। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिया गया है? नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एवरीवेयर वैलिड, तो थर्मोडायनामिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसको बोलोगे, फर्स्ट लॉ को, जो क्या बोलता है कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगी, कंजर्व्ड। मतलब एक सिस्टम अगर पड़ा है अलग थलग, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बंद पैक है, ठीक है ना, इसमें से हीट ट्रांसफर होगा ना मास, तो उसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर एनर्जी में ट्रांसफर होगा तो जितनी खत्म होगी उतनी ही बनेगी। सारी बात समझ में। हालांकि इस दुनिया में सारी एनर्जी क्या है, फिक्स कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी क्या है, कंजर्व होती है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम की बात करता है कि इसमें अगर आइसोलेटेड सिस्टम में जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, इट विल बी ऑलवेज फिक्स, इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो कांस्टेंट का मतलब आपको ये तो पता है कि एनर्जी अगर एक ए से बी में कन्वर्ट होगी, तो अगर टोटल एनर्जी 100 है, ठीक है, तो 100 में से अगर ये 50 में कन्वर्ट होगा तो बचेगी कितनी, 50, मतलब यहाँ -50 कर दो, बचेगी कितनी, 50 किलो जूल। तो कि एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो टोटल कितनी हो गई, इधर 50 इधर 50, अभी भी कितनी है, 100। ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं अपन। अच्छा, यहाँ पर एक और नोट करके दिया हुआ है, देयर इज कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ द थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी एनर्जी एंड दैट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी सच दैट वॉल्यूम। ठीक है, तो अपन मतलब दोनों में डिफरेंस होता है, किसमें, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी एनर्जी एंड दैट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कौन सी है, एनर्जी, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, वॉल्यूम। दोनों में डिफरेंस होता है। वी कैन स्पेसिफाई एन अनएम्बिगियस वैल्यू ऑफ वॉल्यूम फॉर ए सिस्टम इन अ पॉपुलर स्टेट बट नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है एक्चुअली, इसने ये पॉइंट बताया कि अपन कभी भी इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी। ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द डिफरेंस इन इंटरनल। जैसे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका हो सकता है कि 100 मीटर क्यूब हो, तो ये पॉसिबल है, तो मतलब वॉल्यूम भी पॉसिबल है और डेल्टा वी भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। कि बदलाव कितना हुआ, 100 से अगर 150 हो गया तो बदलाव कितना हुआ, 150 माइनस 100, 50 का। पर हम बात करते हैं किसकी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इंटरनल एनर्जी में बस चेंज शब्द ज़्यादा यूज़ किया जाता है बजाय कि इंटरनल। अगर अपन इंटरनल एनर्जी बोले तो उसका कोई मतलब होता भी नहीं है, ऐसा इसने बोल रखा है। आपको केवल बात करनी चाहिए तो किसकी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू भी आपको किताबों में लिखा मिलेगा। और अगर छोटी सी एनर्जी यू के लिए बात करेंगे तो छोटा सा हीट क्यू और छोटी सी वर्क डन डब्ल्यू, ये भी दिख में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये सब सही है। एनसीईआरटी ने इसको क्या लिखा हुआ है, इधर को डेल्टा यू लिखा है, इसको क्यू लिखा है, और उसको क्या बोला है, डब्ल्यू। इसने इसको क्या बोला है, हीट, इसको क्या बोला है, वर्क। बाकी ये चेंज और डब्ल्यू, चेंज इन वर्क और चेंज इन डब्ल्यू, ये सब वैलिड है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप सारे इसी से सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं है, इससे आप क्या इंटरप्रेट करोगे, आइसोलेटेड सिस्टम है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं है, मतलब डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू 0 है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, डेल्टा क्यू भी 0 होगा और डेल्टा डब्ल्यू भी कितना होगा, 0। मतलब ये सब वैल्यू इसमें पुट करोगे, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 0 + 0, तो 0 ही मिलेगा। ठीक है,
क्लियर है? ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम दे रखी 6.1, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम व्हेन। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ठीक है? तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इक्वेशन बनानी है। नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। क्या दे रखा है पहला? 6.1। प्रॉब्लम नंबर कौन सी? 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब आपको किसकी इक्वेशन बनानी है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू की इक्वेशन आपको क्या करनी है? बनानी है, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन दे रखा है, नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब हीट क्या है? आर पार नहीं जा रही, तो चेंज हीट में बदलाव होगा क्या? कुछ नहीं। तो डेल्टा क्यू कितना दिया है? 0। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है? बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क ऑन द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है? वर्क करते हैं तो सिस्टम के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। तो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो गया? पॉजिटिव। मतलब आप डेल्टा डब्ल्यू को बोल दो कितना? डब्ल्यू एडियाबेटिक, या जो भी आपको बोलना है, डब्ल्यू एडियाबेटिक या डेल्टा डब्ल्यू एडियाबेटिक। मैंने बताया था वर्क, सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना, ठीक है? तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? ऐसा लिखा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है? अब ये वैल्यू पुट कर दो डेल्टा यू में। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, जो भी आपको लिखना है, क्यू और डब्ल्यू दोनों सिंगल यूज करना है। तो डेल्टा क्यू कितना है? हीट का आदान प्रदान कुछ भी नहीं है, और डेल्टा डब्ल्यू कितना होता है? पॉजिटिव। तो डब्ल्यू एडी मतलब एडियाबेटिक, ठीक है? एडियाबेटिक वॉल्व बोला था मैंने आपको, कैसी प्रोसेस है? एडियाबेटिक वॉल्व। आया समझ में? एडियाबेटिक वॉल्व से मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में जो प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। उसमें ना तो कोई हीट जाती है ना हीट जाता नहीं है, इसलिए इसको डब्ल्यू एडी एडियाबेटिक लिख सकते हैं अपन। हर किसी को डब्ल्यू एडी नहीं लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है? दूसरा क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2, नो वर्क इज डन। मतलब डेल्टा डब्ल्यू कितना दे रखा है? 0, बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। मतलब एनर्जी कम हो रही है। हाँ, सिस्टम से क्या है? क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जा रही है, ठीक है? क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या है? निकल रही है। तो प्लस क्यू आएगा कि माइनस क्यू? हीट के जाने को क्या बोलते हैं? माइनस क्यू, ठीक है? एनर्जी घटती है, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया आपका? नेगेटिव, ठीक है? मतलब आप इसको रख दो लेटेस्ट से क्या? माइनस क्यू रख दो, ठीक? कितना रख दो? माइनस क्यू। हीट कितनी गई? मतलब चेंज कितना हुआ? क्यू हीट क्या है? चली गई, है ना? मतलब उसके पास 50 थी, 50 में से 10 निकल गई। आई बात समझ में? 10 निकल गई, तो वो कितना है? क्यू 10। चेंज कितने का हुआ? 10 निकल गई, ना? तो जो निकला वही चेंज है, 10 का, है ना? 10 चीज क्या है? निकल गई। उसमें डिफरेंस तो 10 का ही है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू 0 और प्लस ऑफ माइनस क्यू। तो आंसर कितना आ गया? डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। क्लियर हो गया? ठीक है? हाँ, तो थर्मली, अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू 0 मतलब थर्मली कंडक्टिंग होगी, ठीक है? हीट आर पार के लिए वॉल कैसी चाहिए? थर्मली कंडक्टिंग। और यहाँ पे ये था अपना वाला एडियाबेटिक, ठीक है? थर्ड वाला W amount of work is done by the system and Q amount of heat is supplied to the system. सिस्टम ने वर्क किया इसलिए बाय द सिस्टम नेगेटिव। आया समझ में? वर्क डन कितना होगा? नेगेटिव। और हीट सप्लाई की हुई है तो कितनी हीट सप्लाई की? पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या होता है? पुट कर दो, डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस क्यू और माइनस डब्ल्यू। क्लियर है कि नहीं? ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम बनाएंगे, और एक ऐसा सिस्टम बनेगा क्लोज सिस्टम। मतलब क्लोज सिस्टम अब कुछ भी हो सकता है ना, इसमें मीटर और ये दोनों क्लोज्ड। क्लियर है? एप्लीकेशंस, नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशंस, ठीक है? तो एप्लीकेशंस, अब इसका अपन एप्लीकेशन देखेंगे क्या। ये क्लियर हो गया? ये सिस्टम क्लोज क्यों हुआ? अब तू लेट आया है, तेरे को नहीं बताऊंगा ऑफिस से। क्लोज क्यों हुआ सिस्टम?
क्योंकि उसमें सिर्फ हीट आर पार हो रही है। हीट आर पार हो रही है हाँ, और वर्क डन भी हो रहा है। वर्क डन करने के लिए आपको कुछ पिस्टन वगैरह लगाना पड़ेगा ना एक तरीके से, ठीक है, या फिर कुछ क्लोज करके आपने किया ऐसा। अब नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस। इसका पहला एप्लीकेशन है वर्क, मतलब आप एप्लीकेशंस फाइंड कर रहे हो। मैनी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ गैसेस केपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क और द जनरेशन ऑफ हीट। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्वांटिफाई दिस चेंज एंड रिलेटेड देम टू द चेंज इन द इंटरनल। लेट अस सी हाउ, मतलब अपन इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं कि किस तरीके से इंटरनल एनर्जी को अब हम सबको कंबाइन कर लें, अलग अलग वर्क के बारे में बात कर लेंगे, हीट के बारे में बात कर लेंगे और उन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो और आपकी कुछ एक और इक्वेशन आएगी यहाँ से जिसको हम एज अ एप्लीकेशन यूज़ कर पाएंगे। तो पहले तो अपने को इंडिविजुअल बात करनी पड़ेगी वर्क के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक छोटा सा डेरिवेशन करने वाले हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है वर्क, वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। जैसे वर्क का फॉर्मूला जो होता है कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और mgh भी होता है, हाफ kx² भी होता है। ये अलग अलग टाइप से वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमने अलग अलग किस में पढ़े हुए हैं, फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। mgh की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये स्प्रिंग की एनर्जी होती है कि स्प्रिंग को जब खींचते हो तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है वो, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास और भी वर्क के अपने इक्वेशंस पढ़े हैं, पर इसमें जो अपने को वर्क करना है वो किसके बारे में बात करनी है, वर्क डन बाय दी गैसेस। जनरली ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये सब किसके ऊपर आधारित है, गैस। ये सिस्टम किसके ऊपर आधारित है पूरा, ये किसके ऊपर है, गैसेस। तो अपने को वर्क डन किसकी बात करनी है, गैसेस की। तो जो वर्क डन बाय दी गैसेस होता है उसका पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। वर्क डन बाय दी गैसेस होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ये फॉर्मूला होता है। इसको हमें डिराइव करना है, ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है ये, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, -P मतलब PXT मतलब ये क्या होता है हमारा, एक्सटर्नल प्रेशर। ये हमारा होता है एक्सटर्नल प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। 100 से चीज़ कितनी हो जाएगी, 80 90। तो आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 90 -100 तो कितना होगा, -10। तो ये क्या होगा, नेगेटिव। और अगर प्रेशर आपका घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझे या नहीं समझे, मतलब ये जो फॉर्मूला है अभी इसका डेरिवेशन तो हमें करना है। इस फॉर्मूले में ये जो साइन है, ये साइन माइनस, ये क्या बताता है, हम एक्चुअली माइनस साइन क्यों लगाया है, पहले इसका मतलब बता दूं मैं। माइनस साइन इसलिए लगाया है कि हमारा आंसर कभी भी डेल्टा V का नेगेटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आगे से पहले क्या लिखा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर डेल्टा V पॉजिटिव है, हालांकि ये चीज़ इसलिए लिखी गई है क्योंकि आपको पता है कि वर्क क्या हो सकता है, ऑन दी सिस्टम भी हो सकता है और वर्क डन बाय दी सिस्टम। अच्छा मुझे बताओ, लॉजिकली बात है सीधी सी, अगर आपका पिस्टन है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसा हो गया, इस टाइप से आपका ये पिस्टन क्या हो गया, ऊपर उठ गया। मतलब ये इसके ऊपर गैस ने क्या किया, दबाव लगाया तो पिस्टन ऊपर उठ गया। तो वॉल्यूम बढ़ा कि घटा, बढ़ा। वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया ना। वॉल्यूम मतलब जगह इतनी थी और जगह कितनी हो गई, बाद में बढ़ गई। तो वॉल्यूम को अपन यही जगह कितनी घेर रहा है उसी को वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप खुद बताओ, इसमें एक्सपांशन हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सपांड मतलब फैल गई, गैस फैल गई। अच्छा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, बाय द सिस्टम। क्यों, क्योंकि इस गैस ने काम किया है ना इसके ऊपर, ठीक है ना, गैस ने काम किया है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है ना। सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क क्या होता है, नेगेटिव। अच्छा, मतलब ये पूरा आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कब आएगा, आप खुद से देख लो। आप अभी यहाँ पे मान लो वॉल्यूम कितना है, 100, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा,
120 मान लेते हैं, बदलाव कितने का हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 120 माइनस 100 कितना बचा, प्लस का 20 की माइनस का 20, प्लस का 20। तो ध्यान कर, नोट करो कि ये क्या हुआ, एक्सपांड हुआ, ये क्या हुआ, एक्सपांड हुआ। तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। डेल्टा वी क्या आया, पॉजिटिव। मतलब अगर सिस्टम एक्सपांड करेगा तो डेल्टा वी क्या आएगा, पॉजिटिव। एक्सपांड करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइन तो नेगेटिव ही रहेगा। ये बदला क्या, नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली साइन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। मतलब खुद वर्क अपने आप ही क्या आ गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आ गया, वो नहीं आया समझ में, ठीक है ना। मतलब वो डिजाइन कर दिया फॉर्मूला इस तरीके से कि आपका जो आंसर है वो क्या है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव। किसके लिए, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम किया, इसका मतलब कि अब आपने क्या किया, पिस्टन ये 100 था, आपने क्या किया, इसको धक्का करके क्या कर दिया, नीचे दबा दिया, दबा दिया। तो अब इसका वॉल्यूम हो गया लेटेस्ट से कुछ ना कुछ 80, कुछ 80 70 जो लेना मन से ले लो। अब फाइनल कितना हुआ, 80, इनिशियल कितना था 100, तो फाइनल माइनस इनिशियल 80 माइनस 100 माइनस का 20, माइनस का 20 यहाँ चिपकाओ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव आया, तो वर्क डन पॉजिटिव किस कब होता है, ऑन द सिस्टम। और यहाँ पे देखो तुमने इसके ऊपर ही तो वर्क किया है, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ गया है, पॉजिटिव। तो बात समझ में आ रही है। तो ये कंप्रेशन का केस हो गया। कंप्रेशन में डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। तो एक्सपांशन में आप लिख सकते हो, एक्सपांशन में एक तरीके से क्या हुआ, एक्सपांशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। इस समय इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव। और ये वाला कैसा हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये मैंने आपको प्रूफ करके यहाँ पर बताया है, ठीक है। थोड़ा सा आपको नोट करना है तो उसको अपने लैंग्वेज में नोट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सपांशन में डेल्टा वी क्या रहेगा, पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम होगा इस समय, और वो कितना होगा, नेगेटिव। वैल्यूज लेके आपको रखना है तो रख लो, ठीक है। बाकी तो आपको ये क्लियर हो गया, इसमें कोई समस्या है नहीं, ठीक। दो ही चीज़ है, इसके अलावा तीसरी चीज़ बचेगी क्या भाई, या तो गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी या कंप्रेस होगी। इसके अलावा कोई तीसरा कोई जादू तो नहीं होगा, या फिर पड़ी रहेगी, मतलब नो चेंज, कुछ भी नहीं होना है। तो फिर तो कोई लगेगा ही नहीं कुछ, सब चीज़ें, इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, उसकी कोई है ही नहीं, है ना। इंटरनल एनर्जी अंदर की एनर्जी को बोलते हैं, मैंने बता दिया था। सारी एनर्जीज को सम करके एक इंटरनल एनर्जीज को नाम दे दिया गया है। चलो, तो यहाँ से समझ में आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो फॉर्मूले का डेरिवेशन ऐसा है कि मान लो इसको ग्राफ से भी दिया है आपको, देखो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है बुक में, ठीक है। यहाँ पर ये इस टाइप से ये दे रखा है पी एक्सटर्नल, मान लो ये कुछ एक प्रेशर दे रखा है, ठीक है। और अच्छा, प्रेशर कैसा लगाया आपने, कुछ फिक्स वैल्यू, कुछ फिक्स प्रेशर यहाँ पे लगाया हुआ है। और एक पिस्टन है यहाँ पर, जो बुक वाला डायग्राम है वही है। इनिशियली इसका जो था, जो पिस्टन यहाँ पर लगाया है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से पिस्टन लगाया है, आपने इसको दबा दिया इस टाइप से, ताकि इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। इस पिस्टन को कहाँ पे ले आया आप, यहाँ पर, ठीक। कुछ इस टाइप से डायग्राम दिया है, क्लियर है। ये आपका था इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या था, कुछ वी आई मतलब इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पर कितना पानी था, जो भी होगा इसको क्या बोलेंगे सब, यहाँ पे जो भी गैस थी, जनरली गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इनिशियल वॉल्यूम। और जब इसको दबा दिया तो इस जगह के जो भी वॉल्यूम बचा बना हुआ है, इसको क्या बोल रखा है, वी एफ। इसको क्या बोल रखा है, फाइनल वॉल्यूम। ये हमारा प्रेशर का एक्सिस है, ये किसका एक्सिस है, वॉल्यूम का। एक प्रेशर का एक्सिस है और किसका एक्सिस है, एक वॉल्यूम का। क्लियर है, सारी बात समझ में नहीं आया, समझ में, ठीक। अब आपने इसको यहां से यहां तक लेके आए, तो कितना इसमें मान लेते हैं कि एल लेंथ का क्या हुआ, इसमें एल लेंथ तक की दूरी को आपने क्या किया, कंप्रेस किया। कितनी दूरी,
एल लेंथ तक की। भाई यहाँ से यहाँ तक लेके आया ना, तो कितना कंप्रेस किया आपने, एल लेंथ तक। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि आपने चपदा तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जितना भी आपका पिस्टन का साइज है, और ये सब यहाँ से कैलकुलेशन इसके चालू होंगे, आपको पिस्टन का साइज वगैरह देंगे, ठीक है। तो एल सेंटीमीटर आपने क्या किया, इसको अंदर कर दिया है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहे हैं उसका नाम क्या है, पी एक्सटर्नल। उसका नाम क्या है, पी एक्सटर्नल। आ रही बात समझ में? आपने जो प्रेशर लगाया, मतलब लगाना चालू किया, यहाँ पे से आपने लगाना शुरू किया था। हाँ, जब आपने लगाया तो ये फिक्स प्रेशर लगाया। कैसे लगाया कि भैया 2 ATM 3 ATM का प्रेशर लगा के, जैसे ही प्रेशर लगाया तो ये इतने पे अंदर हो गया। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहे थे उसके कारण धीरे धीरे ये चीज़ आ गई, और जो भी थी गैस यहाँ पर और एक्सपांड हो गई, सॉरी कंप्रेस हो गई। क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये जो पार्ट गया, मतलब एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में था कितना, इतना। हरी बात समझ में? और इतना पार्ट अंदर हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ पर पिस्टन, एक्चुअली अगर देखो मैं डॉटेड लाइन से बनाऊं तो ये पिस्टन यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है। अब इस पिस्टन ने क्या एक जगह घेरी होगी, मतलब इसको मैं अगर अलग से बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस, कुछ इस टाइप से कुछ होगा। ये इतना कुछ अमाउंट होगा जिस पिस्टन ने जगह घेरी है। नहीं समझे? अच्छा, ये जितनी इसने जगह घेरी हुई है, ये पिस्टन ने, ये मतलब यहाँ से शुरू किया है आपने इसको दबाना, और फिर ये पिस्टन कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। ठीक है, बाकी डायग्राम को नहीं लिया अपन ने, इधर का और इधर का कुछ नहीं लिया। मतलब ये जितना 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 था डब्बा, इतना निकाल के इतना अपन ने क्या कर दिया, इसको बाहर रख दिया। इतना वॉल्यूम क्या हुआ, इसने कंप्रेस किया है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। याद है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, पड़ा हुआ है। ओके, अच्छा, इसके ऊपर आपने कुछ वर्क डन किया हुआ है। क्या किया है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ, एल। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल। इसमें कोई दिक्कत, डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया, एल। तो आप लिखोगे क्या, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना आपने फोर्स लगाया, आपने कुछ यहाँ पर एफ फोर्स लगाया होगा लेटेस्ट से, ठीक है। अच्छा, आपने को डिराइव क्या करना है, W इज इक्वल टू क्या, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, पर अपन शुरू में वर्क डन करेंगे तो फॉर्मूला भी किसका लिखेंगे, वर्क डन का लिखेंगे। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो होता ही है, मतलब सॉरी, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता है? क्योंकि अब अपन बात प्रेशर के टर्म में लाना चाह रहे हैं, इसीलिए फोर्स को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, प्रेशर। तो F इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू पी इंटू ए। पी कौन सा लगा रहे हो आप, एक्सटर्नल प्रेशर। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P एक्सटर्नल एरिया इंटू लेंथ। आया, समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया? P एक्सटर्नल एरिया की जगह क्या आपने यहाँ पर P एक्सटर्नल इंटू ए, ये F इज इक्वल टू इसको इधर किया तो ये, और एरिया L कहाँ से आया, ये वाला। क्लियर है? मतलब आपने F की वैल्यू क्या है, ये यहाँ सीधे पुट कर दी। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आया? ठीक है, ठीक है। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ। हाँ, वहाँ पे क्या लगा दोगे आप? अच्छा, एक्चुअली ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ। भाई मैं बोलूँ कि बताओ ये निकालो कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ वो कितना होगा, इसका एरिया, ऊपर वाले का क्या एरिया, और इसका क्या लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ को ही क्या बोलोगे आप, इतना बदला हुआ वॉल्यूम में। इसी को तो डेल्टा वी बोला। भाई तू यहाँ से यहाँ पिस्टन ले गया तो वॉल्यूम बदला, वही तो चेंज इन वॉल्यूम है। आपने अल्टीमेटली वॉल्यूम निकाला, पर उसको बोलोगे क्या, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ ले गए तो पूरा ना तो इसका वॉल्यूम निकाला ना इसका निकाला, आपने क्या किया है, इसका निकाला है ये। तो ये पूरा क्या है अपना, चेंज इन वॉल्यूम है ये हिस्सा। ठीक है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम यही निकाल रहे हैं अपन। एरिया क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है,
जो भी है, जैसे ये सर्कल है, जो भी उसका एरिया होगा, और ये क्या लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, ये अपन एरिया चिपका देंगे। ठीक है ना। या फिर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का भी वॉल्यूम होता है, आप उसका फॉर्मूला लगा दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, लॉजिकली ये तो मैथ सब आ गया यहाँ पर। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो गया, एरिया इंटू लेंथ की वैल्यू अब मैं यहाँ पर रख दूँ क्या? अच्छा पहले ये बताओ कि डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया है, कंप्रेस किया है। कंप्रेस किया है तो वॉल्यूम फाइनल वाला क्या हुआ, कम। तो कम वाला जैसे मान लो कि ये कितना हो गया 80 और ये कितना था 100, तो अपन क्या करेंगे 80 माइनस 100 तो कितना आ रहा है माइनस का 20। क्या आ रहा है, माइनस का 20। तो एक्चुअली जो माइनस आ रहा है ना, अब बुक ने ऐसा बोला है कि आंसर माइनस में आ रहा है और वो क्या रखना चाहते हैं आंसर को पॉजिटिव। तो टू अवॉइड माइनस साइन आपका तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा खुद से ही माइनस। देखो ये तो डिराइव हो गया हम ना कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना डिराइव हो गया, पी एक्सटर्नल इंटू कितना डेल्टा वी। पर ये आंसर खुद से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक्सटर्नल रहेगा वो तो पहले से नेगेटिव रहेगा ना। पी एक्सटर्नल प्रेशर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना अपन। मतलब फॉर्मूला हाँ वो ये डेरिवेशन है, ये प्रेशर नहीं एक्चुअली, ओवरऑल नेगेटिव लगाएगा, माइनस ये ओवरऑल नेगेटिव है। तो ये बुक ने ऐसा बताया है कि वो क्या चाहते हैं आंसर को पॉजिटिव। अब ये आंसर आएगा कैसा, नेगेटिव। अब उस आंसर को नेगेटिव को क्या करना चाहते हैं, वो पॉजिटिव करना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या लगा देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? और अल्टीमेटली आपको उससे कोई मतलब है ही नहीं ना, आप भी ऐसे ही लिख दोगे। पर पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको पता है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पता चल जाएगा पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव कर दोगे आप फाइनली। दैट्स इट। क्या क्लियर हुआ? एरिया की जगह पे डेल्टा वी अपन एल रखा। हाँ, एरिया की जगह क्या रखा आपने, एक्चुअली ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है और वही चेंज इन वॉल्यूम बना अपने लिए, यही तो डेल्टा वी है, यही तो बदलाव हुआ अपने लिए और वो अपन ने वैल्यू रख दी। आ गया समझ में? तो ये छोटा सा डेरिवेशन क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल क्या है, कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, चेंज इन नहीं, एल लेंथ है कि कितनी लेंथ तक आपने उसको अंदर तक कंप्रेस किया, 2 सेंटीमीटर अंदर ले गए, 3 सेंटीमीटर अंदर ले गए, वो वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकते हो आप, ठीक है ना। मतलब इसका न्यूमेरिकल भी बन सकता है। अगर आपको बोला कि 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, ठीक है, और जो वॉल्यूम था उसमें बदलाव कितना हुआ, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, कितना लगाया 10, मतलब पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 ATM दे रखी है। क्लियर है? और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम जो दे रखा है आपको कि चेंज इन वॉल्यूम, मतलब पहले वॉल्यूम था कितना 100 और बाद में ये इनिशियल वॉल्यूम था और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया आपका 80। और आपसे बोला है कि बताओ इस सिस्टम की वर्क डन कितना हुआ, और वर्क डन बाय दे हुआ कि ऑन दे हुआ, तो क्या बनेगा 100 से 80 पे आ गया, ठीक है। मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आने वाला है। फाइनल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो तुम तो पहले ही क्या लगा दो, पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? अब इसको नेगेटिव मत कर देना, नेगेटिव पॉजिटिव देखिए, अब मत देखो, पहले से क्या लगा दिया अपन ने, पॉजिटिव। अब 100 माइनस 80 कर लो, ठीक है 20, 80 माइनस 100 होना चाहिए था, नेगेटिव आएगा, तो वो मत देखो अब, क्योंकि तुमने तो पता कर लिया ना। अब 2 बार पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करते हैं, पता कर लिया ना अपन ने। अब क्या करो, सीधे कितना रखो, प्रेशर की वैल्यू कितनी 10 इंटू कितना 20, तो कितना आ रहा है 200। प्रेशर की यूनिट क्या, ATM, इसकी यूनिट लीटर में रखी, तो ATM इंटू लीटर। पर वर्क यूनिट क्या होती है, जूल में होती है, तो अपन ATM लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में, ठीक है। हाँ तो भी हो जाएगा। देखो और दूसरा बच्चा है, इसको कैसे करता है, पहले से ही फॉर्मूले में क्या लेता है, बोले सर मैं तो माइनस लूंगा, और ये कितना आया 10, और इनटू कितना हो गया, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा 80 माइनस 100, फाइनल तो इतना हुआ ना 80, 80 माइनस 100 कितना हुआ माइनस 20, तो इधर का माइनस का 10 और इधर का माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस का 200, 200 ATM इंटू लीटर, ATM इंटू लीटर को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे कन्वर्जन बताऊंगा, तो वो आप कर देना। क्लियर है? इसका कुछ 101 कुछ होता है वैल्यू,
तो ये डेरिवेशन था आपको, तो ये खेल समझ में आया क्या किया हमने। तो एक तो इस टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, ठीक है, एक न्यूमेरिकल ऐसा मिलेगा जो मैंने आपको बताया। मतलब आप वर्क डन कैसे निकाल सकते हो, या अच्छा इसमें प्रेशर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? प्रेशर वेरिएबल। कहाँ से वेरिएबल है? प्रेशर कांस्टेंट है, ग्राफ देखो। सर एक्सटर्नल हाँ वो ऐसा का ऐसा ही आ रहा है ना प्रेशर तो। नहीं तो प्रेशर एक्सटर्नल क्या धीरे धीरे दबा थोड़ी रहे हो, एक बार बस चपत दिया। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि आपने प्रेस किया, पिस्टन को और दबाया, फिर हल्का सा हाथ दुखने लग गया, अरे छोड़ दिया, फिर से दबाया, तो इसको क्या बोलोगे आप? वेरिएबल। आ रही बात समझ में? और इसमें क्या है, एक बार बस लगा के छोड़ दिया आपने, आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, आपने बस वॉल्यूम तब चपत दिया तो चपत दिया। क्लियर है? तो इसमें कोई समस्या है किसी को? क्या हुआ, नोट कर लिया? क्यों लिख नहीं रहे? लिखना है तो लिख लो। नहीं, एक मिनट, चलो। अब दूसरा, इसका हेडिंग यहाँ पे आपको वर्क दिया हुआ है, बाकी आप वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस भी दे सकते हैं, ठीक है। वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस भी यूँ आप देख सकते हो, ठीक है ना। नहीं मतलब ये बुक में ये दिया हुआ है, आपको वर्क दिया एनसीईआरटी, बट अलग अलग बुक्स में आप देखोगे तो ये दे रखा है। चलो बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा? वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। हाँ मतलब ये वर्क के बारे में बात करेंगे अपन, अलग अलग प्रोसेस है ना, अलग अलग प्रोसेस है। मैंने आपको एक कॉमन फॉर्मूला बता दिया वर्क का, कॉमन फॉर्मूला जो कि ऑलवेज अप्लीकेबल, वो क्या मतलब एक्चुअली वो भी कब अप्लीकेबल है, जब प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी प्रेशर वगैरह बदलेगा, ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, उस टाइप से भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो वर्क डन इन डिफरेंट, पहला वाला आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। ये किस पे होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कोई बताएगा दिमाग लगा के इस समय वर्क डन कितना होगा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट क्या होता है? वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम में बदलाव है क्या? नहीं है, तो वर्क डन जीरो, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम के डेल्टा वी जीरो। क्या ये सब अलग अलग प्रोसेस है, आपको काम सब चलती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, है ना, अपना बाइक चलाते हो, बाइक में जो इंजन काम करता है उसको समझने के लिए सबसे पहले ऐसा प्रोसेस समझना पड़ती है। बाइक में भी यही काम होता है। बाइक भी एनर्जी कैसे देता है? इंजन काम करता है उसमें, तब जाके आपको एनर्जी मिलती है। वो फिजिक्स में आप पढ़ोगे, कार्नोट इंजन वगैरह, तब वह कोई सा भी इंजन ऐसे ही तो काम करता है। डेल्टा भी जीरो, यहाँ जीरो रखोगे तो वर्क डन कितना हो गया? जीरो, ठीक है, जो भी यूनिट रखना है। आइसोबारिक प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस कैसी होती है? आइसोबारिक। एक्चुअली ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप, कुछ अभी कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में मिक्स करके देख लो। बार मतलब यूनिट होती है किसकी? प्रेशर की। बार किसकी यूनिट होती है? बताया था, मतलब ये किस पे है? कांस्टेंट प्रेशर पर है। ये किस पे है? कांस्टेंट प्रेशर पे। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला तो अपन ने पढ़ा ही हुआ है, क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक। आइसोबारिक नाम बोलते हैं अगर कोई कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाए कोई भी प्रोसेस, है ना। बारिक, ये तो मैंने बताया, बार यूनिट होती है प्रेशर की। किसकी यूनिट होती है? बारिक प्रेशर की यूनिट होती है। आइसोबैरिक, बेरिक भी बोलते हैं, बारिक बोलते हैं, मैं तो बारिक बोलता हूँ, ठीक है। बाकी जो इंग्लिश वाले रहते हैं आइसोबैरिक बोलते हैं कुछ। तो अपन थोड़ा सा क्या है, इसको नाम को बिगाड़ने वाले लोग हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये कब है? जब प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, इफ प्रेशर इज वेरिएबल, प्रेशर क्या है? वेरिएबल है। अगर प्रेशर वेरिएबल है,
क्या ये तो कांस्टेंट है। इसमें प्रेशर आइसोबैरिक में कांस्टेंट प्रेशर रहेगा ना, सर आपने पी वेरिएबल लिखा। अगर प्रेशर वेरिएबल है, मतलब ये तो खत्म हो गया आपका, पहला खत्म दूसरा खत्म। अगर प्रेशर वेरिएबल है, प्रेशर क्या है वेरिएबल है, तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं, आइसोबैरिक में तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना, है ना। अगर प्रेशर वेरिएबल है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, माइनस पी एक्सटर्नल, इंटीग्रेशन आएगा कि नहीं अब, डी वी V1 से लेकर कहाँ तक, V2 तक। ठीक है, जब भी चीज़ें वेरिएबल होती है तो कौन सी चीज़ आ जाती है, इंटीग्रेशन की। ठीक है, मतलब वर्क डन, ये आगे नेगेटिव साइन लगा है, वॉल्यूम कितना होगा, V1 से कितना हो जाएगा, V2, जो भी प्रेशर होगा वो वेरिएबल, और साथ में dV, dV मतलब किसके रिस्पेक्ट में करोगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, प्रेशर की वैल्यू पुट कर देना और V1 से लेकर V2 तक क्या कर देना, इंटीग्रेट लगा देना, जो हम करते हैं वही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है कुछ प्रोसेस, एक प्रोसेस दे रखी है रिवर्सिबल, पहले लिखो, थर्ड होती है आइसोथर्मल एक्सपांशन। थर्ड क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन का मतलब कि किस पे होगी, एट अ कांस्टेंट, अब क्या बच गया, हाँ, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, ये किस पे होगी, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये होगी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपन कौन सा लॉ लगाते हैं, बॉयल्स लॉ। क्या होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता था, P2 V2 होता था। ठीक है, क्लियर है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अपन पढ़ेंगे दो प्रोसेस, इसके अंदर दो प्रोसेस पढ़ेंगे, कौन कौन सी, एक होती है रिवर्स आइसोथर्मल एक्सपांशन, रिवर्सिबल, इसके अंदर अब दो प्रोसेस पढ़ेंगे, एक रिवर्सिबल और दूसरी होती है कैसी, इरिवर्सिबल। ठीक है, ये दो टाइप का आपका होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। पहले तो इसका फॉर्मूला लिख दूँ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या आएगा, वर्क डन का वैल्यू आएगा W इज इक्वल टू माइनस nRT लॉग ऑफ V2 अपॉन में V1, ये बेस E है, और इसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो आएगा माइनस 2.303 लॉग ऑफ V2 अपॉन में V1, बेस 10 हो जाएगा यहाँ पर। रिवर्सिबल क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको, अभी वैल्यू लिख लो। ये इसका प्रूफ है बेटा, इसका डेरिवेशन करना है अपने को अभी। ठीक है, रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल प्रोसेस का अपने को डेरिवेशन एक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताया गया है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या है, डेरिवेशन नहीं, ये इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, रिवर्सिबल की क्लियर है, लॉग में बताऊंगा अभी। ठीक है, लॉग अभी तुम लिख लो, एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिससे अपन वैल्यूज़ को मतलब इसकी एक टेबल होती है, इसकी पर्टिकुलर पुट करते हैं ना, जैसे साइन की टेबल होती है, इसके भी कुछ ना कुछ लॉग के कुछ पुट करा तो आंसर आते हैं। ठीक है, अब अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ें होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस किस पे कर रहे हैं, मान लो हम किस पे कर रहे हैं, वैक्यूम में करते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस किस में की गई है, वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम मतलब बिल्कुल वैक्यूम में प्रेशर रहेगा क्या,
नहीं, आप जो दबाव होता है वो किसके कारण होता है? एयर के कारण। इतना तो पता है आपको। आपको जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ना, वो किसके कारण लगता है? इट इज़ ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन द एनवायरनमेंट। बट इफ वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम, तो उस समय उसको बोलते हैं अपन क्या? ये प्रोसेस कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपांशन। इस समय क्या होता है? फ्री एक्सपांशन होता है। क्या होता है? मतलब गैस हमेशा क्या करेगी? एक्सपांड ही होगी, क्योंकि उधर से तो कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं। गैस हमेशा क्या होगी? एक्सपांड होगी। हमारी बात समझ में कि नहीं? अच्छा, एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा फ्री एक्सपांशन में? एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा। जीरो होगा क्योंकि आराम से जाके एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? जीरो। ठीक है। और ओवरऑल आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो ओवरऑल वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा? 0, क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप, वर्क डन का फॉर्मूला वही आपका P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी नहीं लगाना है, मतलब आपको एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? 0। एक्सटर्नल प्रेशर किसको बोल रहे हैं अपन? बाहर से कुछ प्रेशर लगाना पड़ रहा है क्या? नहीं, गैस ऑटोमेटिकली क्या कर रही है? वैक्यूम में एक्सपांड कर रही है, और आपका वर्क डन क्या होता है? 0। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस को अपन वैक्यूम में करते हैं तो ये फ्री एक्सपांशन होता है, और इसका वर्क डन कितना आता है? 0। और रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका ये इक्वेशन आता है, जिसका हमें डेरिवेशन अभी करना है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस जनरली ये जनरली प्रैक्टिकली होती है। क्या होती है? ये प्रैक्टिकली होती है। और ये क्या होती है? आइडियली। मतलब ये जनरली प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और ये सिचुएशन क्या होती है? आइडियली। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ अभी, पहले बस लिखा दिया मैंने आपको। ये सब मैंने क्या है? लिखवा दिया है। ठीक है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में समझ लो। लिख लो, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में लिखो। रिवर्सिबल प्रोसेस ऑकर्स इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स। ये ऐसे 2 पॉइंट आपने जो लिखे हैं ना, इसी के नीचे लिख लेना, मतलब अगर आपने ये लिखा है तो। रिवर्सिबल प्रोसेस ऑकर्स in infinitely small steps. It requires infinite time to finish. Infinite time. हाँ, it requires infinite time to finish. Irreversible process के बारे में लिखो। It will occur at once and will be finished in finite time. It will occur मतलब घटित होगी, है ना? ये घटना एक बार में ही हो जाएगी, और फाइनाइट टाइम में क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लिखा? रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो होगी कि फास्ट? रिवर्सिबल स्लो, क्योंकि टाइम क्या लग रहा है? ज़्यादा। इनफाइनाइट। तो ये क्या होगी? स्लो। इरिवर्सिबल फास्ट होगी। इरिवर्सिबल क्या होगी? फास्ट। तो आप एक में स्लो लिख लो इधर, उधर क्या लिख लो? फास्ट। लिखा? इरिवर्सिबल फास्ट। एक टाइम पर इसको और मैं क्लियर करूंगा, अभी आप लिख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा एक समझने का पार्ट है। धीरे धीरे लिख भी लो और समझ भी लेंगे अपन। तीसरा, ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल में तीसरा पॉइंट, ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम। ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विथ प्रीवियस स्टेप। Equilibrium, each step is in equilibrium with previous step.
and equilibrium exists always. previous step. And equilibrium exists always. Each step is in equilibrium with previous step and equilibrium exists always. Irreversible में equilibrium only initially and finally. Equilibrium achieved only, achieve लिख लो, equilibrium achieved only initially and finally, not in between. Not in between. चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल होती है। रिवर्सिबल का थर्ड है चौथा हैं? फॉर्मूला मिला के चौथा। हाँ, तीसरा मैंने देखो, पहला वाला तो इसकी डेफिनेशन बताई, ऑकर्स इन इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप, हाँ। दूसरा स्लो, तीसरा ईच स्टेप इन इक्विलिब्रियम, हाँ। चौथा पॉइंट आइडियल और उधर प्रैक्टिकल। ये आइडियल होती है रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल क्या होती है? प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल तो प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। और इसमें एक चौथा पॉइंट लिख लो, इसको मैं समझा दूंगा सारे पॉइंट को। चौथा है ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, रिवर्सिबल रिवर्सिबल।